बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां की लड़ाई यादव और भूमिहार के बीच में होती है। दल चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार या तो यादव जाति के होंगे या फिर भूमिहार जाति के होंगे। 2024 के रन से पहले हम चर्चा इसलिए इस सीट की कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को डर हार का सताने लगा है। समीकरण की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए वो सीट कौन सा है। दरअसल हम बात जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं। जहाना से मौजूदा सांसद जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। 2019 का चुनाव नीतीश कुमार एनडीए में रहकर लड़े थे और यह सीट जेडीयू के खाते में गई। जेडीयू ने बखूबी इस सीट को निकाल लिया। 40 में से बिहार की 39 सीटें एनडीए गठबंधन को पिछली बार मिली थी, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम धुरंधरों को सिटिंग सीट हाथ से जाने का डर सताने लगा है। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2014 और 2019 के चुनावी परिणाम को समझना होगा। जहानाबाद 2014 लोकसभा का परिणाम, डॉक्टर अरुण कुमार एनडीए में आरएलएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। अरुण कुमार को तब 3,22,647 वोट आए थे। वही विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी। आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी से उस क्षेत्र के बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव मैदान में थे। सुरेंद्र यादव को तकरीबन 2,80,307 वोट मिले थे। 42,340 वोटों के साथ आरजेडी चुनाव हार गई थी और तीसरे नंबर पर जनता दल यू के उम्मीदवार थे। वही अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की कर ली जाए तो 19 में नीतीश कुमार एनडीए में थे और यह सीट एनडीए के अंदर सीट बंटवारे में जेडीयू के खाते में गई। जेडीयू ने चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को 3,35,584 वोट मिले। इस वोट के साथ वो जीत तो गए, लेकिन हार जीत का जो अंतर था वो बहुत ही कमजोर था। आरजेडी से सुरेंद्र यादव एक बार फिर से उम्मीदवार बने और 3,33,833 वोट मिले। महज 1,751 वोटों के साथ आरजेडी चुनाव जो है वो हार जाती है और एनडीए जेडीयू चुनाव जीत जाती है। अब बात जरा जाति समीकरण की हम कर लेते हैं। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में भूमिहार और यादव वोटरों का दबदबा है। यही कारण है कि हमेशा यादव और भूमिहार कैंडिडेट ही चुनाव जीत कर आते हैं। कुशवाहा, कुर्मी, मुस्लिम वोटर भी गेम चेंजर साबित होते रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी गोलबंदी जो है वो किसी भी गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। एक और रोचक इतिहास इस सीट को लेकर है। 1996 के बाद यहाँ की जनता ने किसी को लगातार दूसरी बार लोकसभा नहीं भेजा है। अब बात करते हैं 24 में भाजपा को डर क्यों लग रहा है। दरअसल विपक्षी एकजुट था और न सिर्फ कहने के लिए बल्कि लालू नीतीश की जोड़ी के साथ साथ तमाम विपक्ष की 26 पार्टियां एक साथ बैठकर नरेंद्र मोदी को हटाने की रणनीति बना रही है और उसमें कहीं तक सफलता भी मिल रहा है। जो आरजेडी जहानाबाद में महज 17 वोटों से मोदी लहर में चुनाव हार गई हो, अब उस आरजेडी का साथ नीतीश कुमार का मिला है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भारी अंतर के साथ जहानाबाद का सीट 2024 में आरजेडी महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन कह ले वो जीत सकती है, क्योंकि आरजेडी यादवों की बड़ी आबादी है, दलितों की आबादी है, कुशवाहा कुर्मी की आबादी है, अति पिछड़ों की आबादी है। तो ऐसे में तमाम समीकरण महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के पक्ष में होता दिख रहा है और नीतीश कुमार का साथ मिला, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आरजेडी वहाँ पे और ज़्यादा मजबूत हो गई है। और यही बड़ी वजह है जो नरेंद्र मोदी को एनडीए का सीट जाता दिख रहा है। चूँकि बेशक वो नीतीश कुमार की पार्टी वहाँ से चुनाव जीती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सीट को अपने खाते में लेकर चल रही है। बिहार के 40 में से दर्जन भर से अधिक ऐसी सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डैमेज स्थिति में अपने आप को देख रही है। हालांकि ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। आने वाला समय बताएगा कि कौन किस पर दाव खेलेगा, कौन गठबंधन किस पर भारी पड़ेगा। बहरहाल इस विषय को लेकर आपके मन में क्या राय है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखिए, अपना सुझाव दीजिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।